बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-खामिसतु अशरा। ठीक है जी, 15वां कायदा आ गया। और उसके बाद जो है थोड़ा ही रह गया, इंशाल्लाह एक दो दिन की कहानी है। ठीक है। तासी अशरा। मन इस्ताजल शैअ क़ब्ल अवानिही उक़िबा बिहुरमानिही। जिसने जल्दी तलब की किसी चीज़ में उसके वक्त से पहले, यानी जो किसी चीज़ के को हासिल करने की कोशिश करता है उसके वक्त से पहले, तो उसको उससे महरूम कर दिया जाता है। तो उसकी सज़ा में उसको महरूम किया जाता है। ये कायदा है ये। ठीक है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तो हमारी आम जिंदगी के अंदर भी ये मिसालें चलती हैं। तो जो जल्दी बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे कि शेख बनने के अंदर आदमी को टाइम लगता है, पढ़ना पड़ता है, इल्म हासिल करना पड़ता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसके बाद लोग उसको बोलते हैं शेख, है ना। और लेकिन अगर जल्दी कोशिश करता है तो फिर क्या होता है, तो अपने तौर पे वो इल्म के झूठे दावे करना शुरू कर देता है और फेसबुक के ऊपर फोटो लगाना शुरू कर देता है, यहाँ का विज़िट, वहाँ का विज़िट, फलां का विज़िट, ये वो। और थोड़े दिनों के बाद जो है वो कोई ना कोई इसके वीक पॉइंट ज़ाहिर हो जाते हैं, वो जलील हो जाता है। क्या, उसकी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हो जाती है, फिर वो जलील हो जाता है। कई लोगों की मिसालें हमारे सामने। तो ऐसा होता है। और मुख्तलिफ यानी चीज़ों के अंदर ये है। तो अभी इसके अंदर ये बता रहे हैं जो शरई मिसालें हैं। तो उसके अंदर हो रहा है कि मन इस्ताअजल शैअ क़ब्ल अवानी उक़िबा बिहुरमानी व मिन फ़ुरूइहा हुरमानुल क़ातिली। और इसकी फ़ुरूआत में से कातिल का महरूम होना है। वो क्या है? मूरिथहू, अपने मूरिस से, कातिला मूरिथहू, यानी अपने मूरिस को कत्ल करने वाले का महरूम हो जाना। मिनल इर्सी, इर्स से। तो मिराज से महरूम कर दिया जाता। पता है कि कातिल जो है वो वारिस नहीं बनता, तो उसने जल्दी की थी, उसको जल्दी मार के वारिस बन जाऊं, तो महरूम कर दिया गया। वमिन हमा ज़कर तहावी फी मुश्किल आथार। और उनमें से वो है जिसको जिक्र किया इमाम तहावी ने मुश्किल आसार में। तो ये मुश्किल आसार जो है इमाम तहावी की बड़ी किताब है ये। ठीक है ना, ज़बरदस्त किताब है। ऐसे मैंने नेट पे देखी थी, ये शायद 15 20 या 30 जिल्दें हैं ये मुश्किल आसार। ये जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी है? शरह मानिल आसार। वो मुश्किल आसार जो है तकरीबन 20 या 30 जिल्दें हैं। तो ये एक अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मकाम पर शरह सही मुस्लिम में ही बहस की है कि अब्दुल नबी नाम रखना मकरू है। क्या? मकरू तंजीही है। तो मैंने इसका जवाब लिखा है लेकिन आज तक छापा नहीं मैंने वो। तो उसके अंदर मैंने कई दलाइल दिए हैं, जिनमें से एक दलील ये भी दी कि भाई अब्दुल, उन्होंने जिस हदीस से इस्तेदलाल किया था वो हदीस थी कि ला यकुलु अहदुकुम लि अब्दिही। ठीक है, अब्दी, लि खादिमी अब्दी, कि कोई अपने गुलाम को अपना अब्द ना कहे। तो इससे उन्होंने इस्तेदलाल किया कि देखो मकरू है, ये मना किया गया है। तो मैंने तो कहा कि भाई ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में तो नहीं है ये, कि ये आम इंसानों के हक़ में है कि वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं वो। और अल्लाह के नबी पाक है इस बात से, तकब्बुर में मुब्तला होने से।
तो फिर शरह माना असार को मैं नेट से मैंने डाउनलोड किसी मुताला कर रहा था, तो उसके अंदर भी अल्लामा तावी ने इसी हदीस के ज़िल में जो यही जवाब दिया, यही बात उन्होंने लिखी कि अब्दुल नबी नहीं होगा मकरूह, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन तमाम बातों से पाक है। फिर मैंने कहा और कई दलाइल दिए, जिनमें से एक दलाइल दिल ये भी थी, मैंने कहा अल्लाह ताला कुरान फरमाता है फन के हो माता वसलासा, वो फन के हो इबादत को मुश्तरा कुछ है, फन के वो सालिहीन मैंने इबादिकुम मैंने इबादिकुम है ना। तो मैंने कहा भाई ये अब्दुहु अब्दुहुमा अब्दुहुम अब्दह, ठीक है, अब्दहा अब्दुहा अब्दुहुमा अब्दुहुन्ना, ये 14 शेर हैं ये। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इबादुकुम फरमाया जो आम है, और आम को अगर मुकम्मल तौर पे उसकी तक़यीद कर दी जाए तो आम को नस्ख कर दिया जाता है, वो मनसूख हो जाता है। तो इसलिए जब आम की तखसीस भी की जाती है तो कम से कम 3 अफराद को पीछे छोड़ना पड़ता। क्या? हाँ, तो मैंने कहा 3 अफराद अगर छोड़ोगे तो उसमें अब्दुल नबी तो निकल ही जाएगा फिर भी, कि अल्लाह ताला जब इतलाक फरमा रहा तुम्हारे बंदे, तो जायज़ हुआ क्या ना। तो अब अगर हदीस के तहत उसको ला तक़ूलू लिखादिमी कुम अब्दी, उसके साथ तक़यीद भी करें तो फिर अब्दुल नबी तो निकल ही जाएगा या अब्दुहु तो निकल जाएगा, ये मुतकल्लिम के सीगे से मना किया गया। तो मेरा शरह माना असार के हवाले से बताया कि अल्लामा तावी ने उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त बातें लिखी हैं। तो फरमाते हैं कि मुश्किल अनल मकातबा इज़ा कान लहू कुदरतुन अलल अदाई फ़अख़रहु, मकातब ग़ुलाम के जिसने मुकातबा कर लिया था और वो अदायगी पे कुदरत भी रखता है, लेकिन उसने उसको जानबूझकर मौखर कर दिया, अदा नहीं किया, ली अदूम लहुन नज़रु इला सय्यदतिही, ताकि अपनी मालिकन को देखता रहे, ताड़ता रहे, ठीक है ना, ये लफ्ज़ होता है इस्तेमाल मोहर, क्योंकि अभी ये अजनबी उसके हक़ में ग़ुलाम, अपनी मालकन के हक़ में, लेकिन जब तक था खादिम था तो आता जाता रहता था, फिर भी था अजनबी तो फिर भी था वो, लेकिन एक ताल्लुक़ था। तो अब इसने कहा यार मुकादमा ख़त्म कर लूँगा तो फिर तो ज़्यादा दीदार ही नहीं होंगे, तो इसलिए लेट कर दिया, मुकादमे को ख़त्म नहीं किया। लम यजूज़ लहू, उसके लिए जायज़ नहीं है, लिअन्नहु मना वाजिबन अलैहि लियबक़िया मा यहरमु अलैहि इज़ा अद्दाहु, क्योंकि उसने एक वाजिब को मना कर दिया है ताकि उसके लिए वो चीज़ बाकी रह जाए जो उस पर हराम है, अगर वो वाजिब को अदा कर देता, ठीक है। नक़लहु अन सुबकी फ़ी शरहिल मिनहाज व क़ाल इन्नहु तख़रीजुन हसनुन ला यबअदु मिन जहतिल फ़िक़्ह, कि तख़रीज हसन है और फ़िक़्ह के एतबार से ये बाइद नहीं है इस कानून के तहत लाया जाए। तो अब इसके ऊपर अल्लामा हमवी ने एतराज़ किया कि भाई ये तो इस कायदे के तहत आ ही नहीं रहा। क्या? हाँ, अलबत्ता ये जो तखरीज इमाम सुब्की ने निकाली है तो उसका ये जवाब है कि ये शाफ़ी मज़हब के अतबार से ठीक है, क्योंकि शाफ़ी मज़हब में जो है मालिकन और ग़ुलाम का पर्दा नहीं है, लेकिन हनफियों के अंदर अजनबी की तरह है वो, तो हनफियों के अतबार से ये तखरीज सही। तो हनफियों के अंदर तो पहले भी मना था उसको देखना जब ग़ुलाम था, और जब मुकादबा करके ख़त्म कर देगा तब भी देखना ही मना है। तो हनफियों के अतबार से इसकी तखरीज नहीं होगी, बल्कि शाफियों के अतबार से तखरीज हो जाएगी। समझ आ रही है बात? हाँ। वलम यदरली कौनुहा मिन फुरुइहा, तो अब खुद अल्लामा इब्न नजम भी फरमा रहे हैं कि मेरे सामने तो जाहिर नहीं हुआ कि ये कैसे इसकी फरुआत में से है, व इन्नमा हिया मिन फुरूइ दिद्दिहा, तो बल्कि इसकी ज़िद की फरुआत में से है। ववा, और ज़िद क्या है इस कायदे की, ववा अन्नो मन अखर शय्य बाद आवाने है, कि जिसने किसी चीज़ को जानबूझ के लेट किया बावजूद ये कि उसका वक्त हो गया था, तो ये कायदा के तहत तो आएगा, वैसे इस कायदे के तहत नहीं आएगा।
फलियतअम्मल फिल हुक्म, तो हुक्म में फिर वो गौर करे। फ़इन्नहु लम यज़कुर इल्ला अदमल जवाज़ी, कि उन्होंने भी इसको अदम जवाज़ ही के सिवा कुछ चीज़ नकल नहीं की। फ़लम युआक़िब बिहुरमानी शैइन, तो चुनांचे उन्होंने किसी चीज़ के हुरमान, तो उसको किसी चीज़ के हुरमान की सज़ा नहीं मिली। लेकिन बात यही है कि तावील की जाए तो वही बात तावील निकलेगी कि लम यजूज़ लहू, तो लम यजूज़ लहू एक तो दोनों बातों पर इतलाक़ हो सकता है कि ग़ुलाम के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं है, दूसरा ये कि अब उसके लिए उसकी तरफ नज़र करना भी जायज़ नहीं है। तो अब अगर दूसरा माना निकालें कि उसकी तरफ नज़र करना जायज़ नहीं है क्योंकि उसने गड़बड़ करने की कोशिश की है, तो फिर आ जाएगा कायदे के तहत। वमिन फ़ुरूइहा, और इसकी फ़ुरूआत में से लव तल्लक़ा सलासन बिला रिदाहा क़ासिदन हुरमानहा मिन al-इर्थ, अगर किसी आदमी ने तलाक दे दी अपनी बीवी को 3 उसकी रजामंदी के बगैर और उसको विरासत से महरूम करने की नीयत से, ठीक है, फ़ी मर्द मौत ही, अपने मर्ज मौत में, तो मरते मरते उन्होंने कहा इसको तो, बीवी को तो महरूम रखूँगा, बड़ा तंग किया था मेरे को, ठीक है। फ़इन्ना तरिथु, तो हमारे कायदे के मुताबिक ये तलाक़ फ़ार कहलाती है। और तलाक़ फ़ार, फ़र्रा यफ़िर्रु फ़ारुन इसमें फ़ाइल है, यानी भगोड़े की तलाक, जो विरासत से भाग रहा था, भगोड़ा था, तो अब उसका जो है उसको विरासत दी जाती है। अगर वो औरत उसकी इद्दत में मर जाए तो उसको फिर विरासत, वो मर्द उस औरत की इद्दत में मर जाए तो उसको विरासत मिलेगी। वह खरजत अनहा मसाइल, और इस कायदे से चंद मसाइल निकले हुए हैं। अल-ऊला, पहला क्या है, लो क़तलत उम्मुल वलदी सैयदहा उतिक़त वला तहरमु, एक मसला तो ये है कि उम्मे वलद ने अगर अपने आका को कत्ल कर दिया तो आज़ाद हो जाएगी और वो महरूम नहीं की जाएगी, यानी आज़ादी से महरूम नहीं की जाएगी। दूसरा सानियत लो क़तलल मुदब्बरु सैयदहु उतिक़ा, ऐसे ही मुदब्बर ने भी जल्दी आज़ाद होने के चक्कर में अपने आका को कत्ल कर दिया तो फिर आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसका इजाला कैसे किया जाए, तो इजाले की सूरत ये, वलाकिन यसआ फ़ी जमी क़ीमतिही, लेकिन आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन अपनी सारी कीमत कमा के उसके वारिसिन को देगा। लिअन्नहु ला वसियत लिक़ातिलिन, कि कातिल के लिए कोई वसीयत नहीं होती। तो इस कायदे के तहत तो आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन अपनी कीमत कमाएगा, मेहनत मजदूरी करके जितना कमाएगा इनको देगा। असालिसतु लौ क़तला साहिबुद्दैन मदयून हल्ल दैनुहु, ठीक है। होना, अच्छा ये सारे के सारे कायदे से निकले हुए ना। अब ये है कि अगर कर्ज देने वाले ने मकरूज को कत्ल कर डाला, उसने कर्ज लिया था 5 साल की उधार पे, उसने तगाजे करना शुरू किया, दे भाई दे, उसने कहा 5 साल का टाइम मुकर रहे, अभी तो नहीं दे सकता। उसने कहा अच्छा तेरा बाप भी देगा, उसने मार दिया उसको, तो मार दिया तो कायदे, तो मरने की वजह से दाइन या मदयून में से किसी भी एक मरने की वजह से मुद्दत ख़त्म हो जाती है और वो फ़ौरन देन फौरी तौर पे दिया जाता है। तो अब होना तो ये चाहे था कि उसको महरूम किया जाता, मगर उसको देन फौरी हो जाएगा और उसको मिलेगा विरासत में से। और राबियातु अमसका ज़ौजतहु मुस्सियन इशरतहा, किसी ने अपनी बीवी को रखा हुआ है मगर बुरे सलूक के साथ, ले अजल इर्तिहा, और रखा कि हुआ या मरेगी तो उसकी विरासत लूँगा, ये मरेगी तो विरासत लूँगा। वरिसहा, तो बहरहाल जब भी वो मरेगी ये वारिस तो बन ही जाएगा। हालांकि बुरा सलूक कर रहा था तो उस कायदे के मुताबिक क्या था, मन इस्ताजला फ़ी शैइन क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहुरमानिही के तहत इसको महरूम रखा जाता। तो इसने मारा नहीं है उसको, लेकिन बुरा सलूक करके ज़िंदा रखा उसको अपने साथ। अल-ख़ामिसतु अमसका कज़ालिक लि अजलिल ख़ुलई, इसी तरह इस चक्कर में जुल्म तो कर रहा है लेकिन तलाक नहीं दे रहा, इस चक्कर में कि खुद खुला मांगे तो फिर दूंगा ताकि माल भी लूँ, तो बहरहाल खुला मांगेगी तो फिर हो जाएगी और माल दे के हो जाएगी। सादिसा शरीबत दवान फ़हादत लम तक़दिस सलावाती, तो किसी औरत ने दवाई पी के हैज़ लगा ली है, ठीक है, हैज़ उसको बंद थे लेकिन उसने कहा कि रोज़ा नहीं रखना है इन दिनों में, और उसने दवाई पी ली, दवाई पी के उसको हैज़ जारी हो गया। तो बहरहाल
रोज़ों की तो बहरहाल कज़ा बाद में करेगी, लेकिन नमाज की कज़ा जो है नहीं होगी, क्योंकि हाइज़ा औरत की नमाज की कज़ा नहीं होती। अस्साबिया बा माल ज़कात क़ब्ल अल हौली फिराना नहा। अभी ये अपना कोई कंजूस आदमी है कि किसी ने माल ज़कात जो है साल पूरा होने से पहले बेच डाला, उससे ज़कात से बचने के लिए। अब क्या है, जैसे कि आपके पास 5 लाख रुपए के चावल रखे हुए हैं, ठीक है, या और कोई चीज़ है, तो अब आप, या कोई ऐसी चीज़ है जो करीब पूरी जिन्स है, ठीक है ना, सोना है, आप सोना तो फिर वही हो जाएगा। मवेशी है आपके पास, माल मवेशी, या मकान है आपके पास जो कि तिजारत के लिए था, साल पूरा होने पर उस पर ज़कात वाजिब होती, लेकिन आपने वो ज़कात मकान बेचकर पैसे बना लिए। अब पैसा एक अलग जिन्स है, अब इस पे साल गुजरेगी, जब इसका साल गुजरने लगेगा तो फिर वो मकान खरीद लेगा साल गुजरने से पहले, इस चक्कर में कि मुझे ज़कात देना ना पड़े। तो कहा कि हिला करने से ज़कात से तो बच जाएगा। सहा वलम तजिब, मतलब सहा से मुराद ये हो गया, ज़कात से बच गया, ये नहीं है अच्छा ये करना, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़कात से, अल्लाह ताला के हुक्म से जो है अपने आप को जान छुड़ाने के लिए काम कर रहा। तो बाज़ कारोबारी हजरात जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, सुना है हमने कि वो कारोबार कर रहे होते हैं, हमारे तजारत, उनके पास भरा होता है करोड़ों रुपए का, तब उसकी ज़कात बचाना चाहते हैं, तो ऐसे मतलब के साल जब पूरा होने से चंद दिन पहले अपनी बीवी को बोलते मैंने तेरे को तोहफे में दे दिया, सब कुछ कारोबार तेरे नाम पे कर दिया, मैंने तोहफे में दे दिया। भाई डॉक्यूमेंटेशन तो कोई शरई तौर पे ज़रूरी नहीं होती ना, ठीक है। या सोना था, बीवी पे ज़कात वाजिब होनी थी, बीवी की मिल्कियत था, और लोगों के पास होता 50-50 तोला, 100-100 तोला, बहुत बहुत सोना होता है, अरबों में तो बहुत होता है। तो साल पूरा होना था, उसने उससे पहले के मियाँ को गिफ्ट कर दिया, मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, उठा के दे दिया, हाथ में कब्जा भी दे दिया, तो गिफ्ट तो हो जाएगा, और कब्जा भी हो जाएगा, वो उसकी मिल्कियत में आएगा, उसका साल शुमार किया जाएगा, जब उसका पूरा होने लगा वो अपनी बीवी को दे देगा। तो ये खबासतें लोग करते हैं, भला हो तो जाएगा, ज़कात भी वाजिब नहीं होगी। असामिना तो शरीब शयन ली उमरिदा कबल फजरी फ़अस्बह मरीदन जाज़ा लहुल फित्रुल लतीफ़ा। तो किसी ने फजर से पहले कोई दवाई खा ली ताकि बीमार हो जाए, ताकि रोज़ा ना रखना पड़े, ठीक है, तो फजर से पहले जो है वो फिर महराज हो गया, बीमार हो गया, तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, यानी फ़िक़ी एतबार से जायज़ है। भाई देखो ये बात है फ़िक़ा के एतबार से, इंदल्ला करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हराम है, ऐसा करना बिला ज़रूरत शरिया के ऐसा करना हराम है। हीलों का जवाज़ है, लेकिन हिला हिला ज़रूरत होता है जब इंसान फंस जाए। खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में हीलों का बयान है, तो उस पर हमारी किताब है हीलों की शरई हैसियत के हवाले से, लेकिन मैं छापे नहीं आज तक, वो छापी इसलिए नहीं है कि फिर अवाम के हाथ आएंगे तो फिर अवाम, वरना कुरान से दलाइल मौजूद है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खाई थी कि अपनी बीवी को 100 डंडे मारेंगे, तो अल्लाह ने फिर हीला बताया, खुद भी यदी का दिक्सन, कि आप अपने हाथ में एक झाड़ू ले लें 100 दिन को वाली, और वो एक मार लें, तो आपकी कसम पूरी हो जाएगी। ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिला किया जब आपके कौम के लोगों ने आपसे कहा कि चलें बुत परस्ती के मेले में, तो आपने उनको चक्कर देने के लिए सितारों की तरफ देखा, कहा इन्नी सकीमुन, तब वो सितारों पे यकीन रखते थे, तो वो कहने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सितारों का इल्म हो गया, शायद बीमार होने वाले हैं, इन्नी सकीमुन का मतलब बीमार होने वाला हूँ, दोनों माना बनता है, ठीक है, लफ्जी माना तो यही है मैं बीमार होने वाला हूँ, ठीक है, या बीमारी वाला हूँ, तो आपने ये हिला फरमाया था। तो मुस्तकिल में कभी भी आदमी बंदा बीमार हो सकता है,
तो आप वो बुत परस्ती के मेले में नहीं गए, तो मैंने काफ़ी उसमें दलाइल लिखे हैं उसमें। क़ाल सयूती रअयतु लिहादिहिल क़ाइदति नज़ीरन फ़िल अरबियति। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस कायदे की मैंने अरबी ज़बान में भी नज़ीर देखी है। वह अन्ना इस्मल फ़ाइली यजूज़ु अन यनअता बअदा इस्तीफ़ाए मामूलिही। इसमें फ़ाइल की सिफत उसके मामूल के बाद लगाना जायज़ है, ठीक है। फ़इन नुइता क़ब्लहु, तो अगर उसको इसमें इसके मफूल इसके मामूल से पहले उसकी सिफत लगा दी गई तो इम्तना अमलहु मिन असलिही, तो उसका अमल ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इसकी मिसाल क्या है, जैसे कि राइट मैंने जैद के लंबे कातिल को देखा, क्या है, मैंने, अब इसका तर्जुमा क्या होगा अरबी ज़बान में, राइतु कातिला जैदिन तवीलन, क्या, अब कातिला जो है इसमें फ़ाइल है और इसमें फ़ाइल भी, इसमें मफूल भी, इसमें सिफत मुशब्बा भी फ़ेल की तरह काम करते हैं, मगर ये इजाफत के साथ होता है बाज़ औक़ात। अब कातिला जैद जो है, कातिला के अंदर ये जैद इसका मफूल है तो वैसे तो मुदाफ़ इलैह, लेकिन इसका मफूल है और इसका मामूल भी है, इसका मफूल है और इसका, तो अब लंबा उसकी सिफत लगानी थी तो हमने फिर कातिला जैदिन के बाद उसकी सिफत लगाई तवीलन। लेकिन अगर हम करते रआयतु कातिलन तवीलन जैदन तो जुमला नहीं बनता, तो ये इसमें फ़ाइल काम ही नहीं करता। उसको फिर करना पड़ता है रायतु कातिलन जैदन, रायतु कातिलन तवीलन ली जैदिन, फिर इस तरह से काम कराना पड़ता, तो वो फिर इसमें फ़ाइल का काम नहीं होता। तो इसमें फ़ाइल का अमल उस वक्त होता है कि जब उसके और उसके मामूल के बीच में कोई फासला, तो अगर मामूल के बीच में फासला होगा तो फिर उसको अमल नहीं होगा। तो अब ये बता रहे हैं कि अगर नात जो थी वो मामूल के बाद आनी थी, तो अब अगर नात को, इसकी सिफत को, नात कहते हैं सिफत को, तो अगर इसकी सिफत को हम जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे, वक्त से पहले लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी महरूमी हो जाएगी कि फिर इसमें फ़ाइल अमल ही नहीं करेगा। ये है मिसाल। अल-क़ाइदतु सादिसतु अशरा, ठीक है। अब 16वां कायदा, अल विलायतुल खासतु अक़वा मिनल विलायतिल आम्मति, तो विलायत खासा कवी होती है विलायत आमा के मुकाबले में। अब देखें विलायत आमा क्या होती है, बादशाह वक्त की होती है, ठीक है, काजी की होती है, मस्जिद के इमाम की होती है, और विलायत खासा क्या होती है, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनकी विलायत होती है। तो अब बता रहे हैं कि विलायत खासा वो ज़्यादा कवी होती है विलायत आमा के मुकाबले में। मुराद ये है कि लड़की है, बच्ची है छोटी, या लड़का है, तो उसका वली उसका बाप है, ठीक है ना, तो वो मौजूद है, तो अब काजी साहब उसका वली नहीं है तो सही, लेकिन उसको इसकी मौजूदगी में कोई हक हासिल नहीं कि उस बच्चे की शादी करा दे, क्योंकि अब कभी अक़वा मौजूद है। तो लिहाजा कालू इन्नल कादिया ला युज़व्विजुल यतीमा वल यतीमता इल्ला इंदा अदम वलिय्यिन लहुमा फिन निकाह, कि काजी साहब यतीम बच्चे या बच्ची का निकाह नहीं करवा सकते जबकि उनका वली मौजूद हो। हाँ, अगर उनका वली मौजूद नहीं है, निकाह का वली, तो ऐसी सूरत में फिर काजी को इनकी विलायत का हो जाएगी। वलौ ज़ा रहमिन मुहरमिन, और अगरचे के वो निकाह करवाने वाला वली जी रहम मुहरिम हो, असबाबी ना हो, असबाबी ना हो, जैसे माँ होती है तो वो असबा नहीं होती, ज़ेरा मुहरिम में आती है। और उम्मन, या माँ हो, और मोतिकन, या ये कि उसका आज़ाद करने वाला हो, ठीक है ना, उसको वला हासिल होते हैं। वलिल वलील खासी इस्तीफ़ाउल क़िसासी वस्सुल्ही वल अफ़्वी
मज्जानन। और जो वली ख़ास होता है, किसास का हक भी उसको होता है, सुलह का हक भी उसको होता है, और माफ़ करने का हक भी होता है फ्री में। काजी साहब जो है फ्री में माफ़ नहीं कर सकते। जैसे ज़िया-उल-हक ने अपने लिए एक ऑप्शन रखा था कि कत्ल के मुजरिम को उसने कहा था कि हाँ सदर का एक हक हासिल है कि सदर के पास अपील कर लो, तो सदर माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर देगा। सदर के बाप का कानून है जो माफ़ करेगा। तो वो नाम था इस्लाम का, लेकिन उसके अंदर बड़ी फ्रॉड थे इस्लाम के नाम पे। ज़िया-उल-हक, सुना नाम ज़िया-उल-हक का? हाँ। तो कहते उसने इस्लामी कानून नाफिज कर दिया था। तो ऐसे झूठा आदमी था वो भी, डिक्टेटर था वो भी। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने उसके ज़माने में कहा था, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप करके आया था, 11 साल तक उसने हुकूमत की, उससे ज़्यादा की थी। तो नूरानी साहब ने कहा था कि अगर ये सऊदी अरबिया से ऊँट के ऊपर रख के भी इस्लाम को लेके आते तो 11 साल में पहुंच ही जाता, लेकिन इनका इस्लाम अभी तक नहीं आया। हाँ, उसने सजाएं वगैरह कर दी थी, सजाएं जब बदनाम करने के लिए मुसलमानों को, इस्लाम को, तो बस। और वो सजा भी गैर शरई तरीके से दी जाती थी, तो कोड़े मारे जाते थे और ये किए जाते थे। और जहाँ पे इस्लाम की बातें करता था, उसके साथ साथ ये था कि उसकी बेटी थी, वो नीम पागल थी, यानी पूरे एक्टिव नहीं थी दिमागी तौर पे, थी समझदार थी, लेकिन वो पूरी एक्टिव नहीं थी। तो इंडियन फिल्में देखने का बड़ा शौक था उसकी छोकरी को, 15-16 साल की होगी। तो उसका जो पसंदीदा अदाकार था शत्रुघ्न सिन्हा, इंडिया का। तो उसकी ज़ियारत के लिए जो है वो ज़िया-उल-हक अपने खर्चे पे उसको बुलाता था कि मेरी बेटी तुम्हारी ज़ियारत कर ले। जो इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना चाह रहा था, उसका हाल ये था कि अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसका पसंदीदा फनकार, हिंदू फनकार इंडिया से वो बुलाया करता था, शत्रुघ्न सिन्हा। समझे कि नहीं समझे? तुमने सुना होगा ना ज़िया-उल-हक, ज़िया-उल-हक सुना नहीं सुना? बड़ा इस्लामी निज़ाम किया उसने, बड़ा किया, ये थी उसकी इस्लामी निज़ाम। हाँ, सभी यही काम कर रहे हैं। ये हमारे जितने भी ताकतवर तबका है, जिनके हाथ में इख्तियार है, ठीक है, वो सब यही कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता कि इस्लाम का नाम नहीं लेंगे तो अवाम को पता चल जाएगा कि भाई ये मुसलमान नहीं है, ये काफिरों के एजेंट है, काफिर हैं ये। इस्लाम का नाम लेते ही इसलिए हैं कि ताकि लोग बेचारे बेवकूफ़ बने रहे और हम जो कुछ कर रहे हैं करते रहे। वरना क्या है, मुसलमान है ये लोग जो मंदिरों के अंदर जाके बुतों को जो है नहला रहे हैं। खुद ज़िया-उल-हक ने श्रीलंका में गया था, तो हिंदुओं की इबादत होती है, मन्नत मानने के लिए घंटा बजाते हैं। तो वो तो अखबार की खबर थी, श्रीलंका के मंदिरों में जाके इसने घंटा बजाया था। समझे नहीं समझे? हाँ। तो आज भी यही चल रहा है। ये तुम क्या समझते हो कि अपने क्या कहते हैं, अपने मौलवी साकिब रजा मुस्तफ़ाई को अगर मिलाद के लिए बुला लिया तो क्या सुन्नी हो गया वो? ओ मेरे भाई, ये सारी सियासत होती है, ये सारे के सारे मामला होते हैं तुम जैसी बोली अवाम को सेट करने के लिए। वरना हाल क्या होता है, वही जो बाबा जी ने बताया था, और जो असम्बली के अंदर हुआ, ये खबीस पीपल्स पार्टी वाला वो अब्दुल रहमान मलिक, उससे कुलवल्लाबाद पड़ी गई? नहीं पड़ी गई। इसी तरह पीपल्स पार्टी का हसन, क्या नाम है उसका, उससे पड़ी गई कुलवल्लाबाद, उसने भी नहीं पढ़ सका कुलवल्लाबाद, वो भी इत्तेजाज हसन भी। अच्छा, तो अब ये कुलवल्लाबाद में पढ़ा, कहते हैं मुसलमान हैं हम, ये सब ऐसे ही हैं। ये बूटो वाले भी और ये भी, इनका दीन यही है, कुछ नहीं है इनका दीन विन। ये तो तुम लोगों को चरिया बनाने के लिए इस्लाम का नाम लेते हैं। फिर बाबा जी को उठा के लेके गया था, बाबा जी ने बताया मेरे को, उठा के लेके गए एक थानेदार, उसने उठा के दोनों हाथों से पकड़ के मेरे को जेल में फेंका। और जब मैंने उसको कहा तो चले मैं भी मुसलमान हूँ और यह और वो, तुमको नए मुसलमान आ गए हो। आपने फरमाया कि तुम मुसलमान तो कुल्ला वत सुना। पहले मेरे को तो याद है मेरे को वो, और फिर जब सुनाने लगा वो नहीं सुना सका। तो ये सब चरिया बनाने की कहानियां है, सौदे तो पहले कर चुके हैं ये दीन के दुश्मन। वल इमाम ला यमलिकु अफवा वला युआरिदु मा क़ाला फिल कंज़, और इमाम जो माफ़ी करने का इख्तियार नहीं रखता,
और कंज में जो फरमाया वो हमारी बात के मुआरिज भी नहीं है। वो क्या है कंज में? ले अबिल मातूहिल तुअदु वस्सुल्हु लल अफ़्व बिक़त्ल वलीही। मातूह के बाप को कवत का इख्तियार भी है, यानी किसास का, सुलह का इख्तियार भी है, लेकिन माफ़ी का इख्तियार नहीं है अपने वली के कत्ल पर। लिअन्नहु फ़ीमा इज़ा क़ुतिला वलियुल मातूह काइब नहीं है। लिअन्नहु फ़ीमा, क्योंकि उसमें इज़ा क़ुतिला वलियुल मातूही, जबकि मातूह का वली कत्ल कर दिया जाए जैसे कि उसका बेटा। अच्छा, ये जो कहा ना कि ये जो मसला उन्होंने बयान किया जो कंस के अंदर है कि मातू के बाप को कवद और सुलह का इख्तियार है, माफ़ करने का इख्तियार नहीं है अपने वली के कत्ल करने पर या अपने वली के कत्ल किए जाने पे। तो लिअन्नहु कह के उसका जवाब दे रहे हैं। वो जवाब क्या दे रहे हैं इब्न नुजैम रहमहुल्लाह? ये मसला उस शख्स के बारे में इज़ा कुतिला वलियुल मातूही, कि जब मातू का वली जो है कत्ल कर दिया जाए, का इब्नी जैसे उसका बेटा, यानी बाप, यहाँ पे बाप जो है वो पागल है और उसका बेटा उसका वली है, ठीक है ना। तो अब बेटे को कत्ल कर दिया जाए, जाहिर तौर पर तो ये बनता है या बाप को कत्ल किया जाए और बेटा उसका जो है वली है। तो ऐसी सूरत में कह रहे हैं कि वो उस सूरत के लिए, लेकिन देख लेते हाशिए में क्या फरमाया उन्होंने। वो जो अंदर विलायत होना लिल मातू है और अबू कायम मकामा। अच्छा, हाशिया देख लो, कह रहे हैं कि यहाँ पे मुआरजे की वजह क्या है कि विलायत जहाँ पे जो है वो बोहरे के लिए, नीम चरिया के लिए है, और बाप जो उसके कायम मुकाम है। वलम यसबुतिल विलायत लिल अबी हुना इब्तदान, और यहाँ पे बाप को इब्तदान विलायत हासिल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या सूरत इसकी होगी? बेटा बालिग है, ठीक है, लेकिन नीम पागल है, और उसका बेटा जो है वो सही है लेकिन छोटा है, और बाप भी सलामत है। तो अब ऐसी सूरत में असल वली तो बेटा ही बनता है अपने बाप का, ठीक है ना, इसकी सास वगैरह के मामले में। तो बेटा छोटे होने की वजह से अब बाप उसके कायम मुकाम हो जाएगा। तो बाप चूंकि कायम मुकाम विलायत में आया है, इसलिए उसको मुफ्त में माफ़ करने का इख्तियार नहीं है। तो कहा ये उस सूरत के साथ ख़ास है, हाँ, वरना जो करीबी वली है उसको माफ़ करने का इख्तियार होता है। वकाला फिल, अच्छा ये हो गया। वकाला फिल कंजी वलकादी कलबी, और कंज में फरमाया कि काजी बाप की तरह है, वल वसी युसालिह फ़कत, और वसी जो है सिर्फ मुसालियत कर सकता है, सुलह कर सकता है। ऐ फला यक़तुलु वला याफ़ु, तो ना तो वो कत्ल करेगा और ना ही वो माफ़ कर सकता, तो दियत पे सुलह कर सकता है, ये वसी है। अब इसके बाद फिर आगे उन्होंने मज़ीद इसकी तफसील शुरू कर दी है, फिर कल देख लेंगे क्योंकि समझाना पड़ेगा। हाँ।